सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 6 जिसका नाम है संज्ञा यानी कि नाउन। तो बच्चों, ये संज्ञा क्या होती है? संज्ञा यानी कि सबका नाम, सबका कुछ ना कुछ नाम होता है, उसको संज्ञा कहते हैं। आइए जानते हैं। यहाँ देखिए सभी, संज्ञा यानी कि नाउन। निम्न चित्रों को देखिए तथा समझिए। बच्चों, इन चित्रों को जरा ध्यान से देखिए। पहले चित्र दिए गए हमें प्राणी के, जैसे कि बच्चों बालक, कुआ, कुत्ता, मछली। ये है बच्चों वस्तुएं। कंप्यूटर, छाता, बस, कुर्सी। ठीक है। अब देखिए बच्चों स्थान, जैसे कि बैंक, मंदिर, चिड़ियाघर, कुतुब मीनार। अब बच्चों जरा कुछ भाव देखिए। बचपन, बुढ़ापा, यौवन, क्रोध। चित्रों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इन सभी के परिचय का आधार संज्ञा ही है, क्योंकि व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। सभी प्राणियों का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। इसी प्रकार सभी वस्तुओं, स्थानों, सभी भावों या अवस्थाओं का भी कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। तो बच्चों बस उसी को संज्ञा कह देते हैं। जैसे कि आपका नाम, मेरा नाम, हमारे आसपास जो बच्चों जितने हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, साथ ही हमारे बहन भाई हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे परिवार में जो और लोग हैं बच्चों, सबका कुछ ना कुछ नाम है। बच्चों अब देखिए जरा, आपके आसपास जो वस्तुएं उन सबका भी कुछ ना कुछ नाम है। जैसे कि बोतल, पंखा, कंप्यूटर, फोन, लैपटॉप, प्लग, स्विच, दीवार, पंखे, लाइटें, सबका मतलब बच्चों कुछ ना कुछ नाम होता है। साथ ही बच्चों हमारे पर्यावरण में जो वस्तुएं होती हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, बच्चों सब्जी, फल, इन सब का भी कुछ नाम होता है। पशु पक्षियों के भी अपने अपने नाम होते हैं। बच्चों कभी कभी हमें गुस्सा भी आता है, तो उस गुस्से का भी नाम होता है ना। जैसे क्रोध आता है, गुस्सा आता है, खुशी का एहसास होता है। साथ ही बच्चों हमारे आसपास कुछ बच्चे होते हैं, उनका बचपना होता है। कुछ बड़े लोग होते हैं, उनका यौवन होता है। साथ ही बच्चों जो बूढ़े लोग होते हैं, उनका बुढ़ापा होता है। ये कुछ भाव होते हैं। और बच्चों कहा जहां हम रहते हैं उस जगह भी कुछ ना कुछ नाम है। और बच्चों हम घूमने भी जाते हैं, कभी हम चिड़ियाघर जाते हैं, तो कभी बच्चों हम एडवेंचर आइलैंड जाते हैं, ईओडी जाते हैं, मॉल जाते हैं, बैंक जाते हैं, और बच्चों डाकघर जाते हैं यानी कि पोस्ट ऑफिस जाते हैं। बच्चों ऐसे बहुत सारी जगह होती है। हर स्थान का अपना अपना कुछ ना नाम, सॉरी, हर स्थान का अपना कुछ ना कुछ नाम होता है बच्चों। तो ये जितने भी नाम होते हैं ना, जिनसे किसी जगह की, किसी प्राणी की, किसी वस्तु की पहचान होती है, उसको संज्ञा कहा जाता है। बस आप इतना सा याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। संज्ञा यानी कि नाउन किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति, दशा आदि का नाम बताने वाला शब्द संज्ञा कहलाता है। अब जानेंगे बच्चों हम, जो ये संज्ञा होती है इनके भेद होते हैं। यानी कि जो शब्द होते हैं ना बच्चों, उनको सब अलग अलग भेदों में रखा जाता है। जैसे कि संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समूहवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन। तो चलिए बच्चों इन भेदों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने कहा ताजमहल आगरा में है, तो इस बात को बच्चों जरा ध्यान दीजिए। मैंने ताजमहल जो कि एक विशेष इमारत है उसका नाम लिया, और बच्चों किस स्थान पर वो स्थित है मैंने उसका भी नाम लिया, आगरा में। ये तो नहीं कहा ना कि ताजमहल किसी शहर में स्थित है या एक शहर में स्थित है। मैंने आगरा का पूरा नाम लिया है, प्रॉपर नाम लिया है। तो इसको हम कहेंगे बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि ताजमहल एक विशेष इमारत है बच्चों। इसी के साथ मैंने कहा मनन लखनऊ गया है, तो आगरा और वह लखनऊ जो आए हैं ये विशेष शहरों के नाम है। मनन बच्चों व्यक्ति विशेष का नाम है, क्योंकि बच्चों जो भी गया है मैंने उसका विशेष नाम लिया ना, इसलिए ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखिए जरा जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन।
जिन संज्ञा शब्दों से सभी व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, पहले परिभाषा पर ध्यान दीजिए। जिन संज्ञा शब्दों से सभी व्यक्तियों, सभी प्राणियों, सभी वस्तुओं, सभी स्थानों आदि का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक वाक्य सुनिए पहले। मैंने कहा पक्षी उड़ते हैं, तो बच्चों आपके दिमाग में क्या आया? सभी पक्षी उड़ते हैं, उसमें कबूतर, तोता, मैना, कोयल, चील पक्षी। बच्चों, उड़ने वाले सभी पक्षी इसमें शामिल है। मैंने किसी एक विशेष पक्षी का नाम तो नहीं लिया ना इसमें, तो इसको हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह मैंने कहा बच्चों पशु घास चर रहे हैं, तो बच्चों पशु तो वो कोई भी हो सकता है, गाय, बैल, बकरी, घोड़ा, गधा। तो बच्चों जितने भी पशु हैं जो घास चरते हैं वह कोई भी पशु हो सकता है। मैंने किसी पशु का नाम तो नहीं लिया ना, विशेष नाम नहीं लिया, इसलिए पशु कहने से हमें उसकी जाति का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगा। मैंने कहा बच्चों फूल मत तोड़ो। अब बच्चों कौन सा फूल? गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, चमेली का फूल, चंपा का फूल। मैंने किसी फूल का नाम नहीं लिया। फूल में तो कोई भी फूल हो सकता है, इसलिए बच्चों फूल से यानी पूरी फूल जाति का बोध हो रहा है, तो हम इसको जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ऊपर लिखे वाक्यों में पक्षी, पशु, फूल अपनी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो बच्चों आप लोगों को व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर पता चला क्या होता है? मैं जब किसी का नाम, बच्चों मैंने कहा कि पुस्तक निकालो। अब कौन सी पुस्तक निकालो आप लोगों को नहीं पता? पुस्तक तो आप कोई सी भी निकाल सकते हैं, हिंदी की, अंग्रेजी की, गणित की। मैंने कहा हिंदी की पुस्तक निकालो, तो हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालो, तो आप लोगों को पता है। तो बच्चों जब हिंदी व्याकरण कहा तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, जब मैंने पुस्तक कहा तो ये हो जाएगा जातिवाचक। इस प्रकार से आप अंतर समझ सकते हैं। मैंने कहा बच्चों दो लड़कियां आ जाओ, तो बच्चों कक्षा में तो बहुत सारी लड़कियां होती हैं, अब कौन सी दो लड़कियां नहीं पता ना। यदि मैं वहां पर ये कहूं कि बच्चों प्रिया और साध्वी आ जाओ, तो बच्चों मैंने नाम लिया दोनों लड़कियों का, तो जब ये इन दो लड़कियों का नाम लिया तो ये हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अंतर समझ गए ना आप? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा का तीसरा भेद, जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से भाव, गुण, दशा आदि के नाम का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई, बुराई, बचपन, लंबाई, सुंदरता आदि। ये सभी बच्चों भाव है जिन्हें आप छू नहीं सकते, जिन्हें आप अनुभव कर सकते हैं। बच्चों क्या अच्छाई को आप छू सकते हैं? अच्छाई को तो आप महसूस कर सकते हैं ना। इसी तरह किसी की बुराई को भी आप महसूस कर सकते हैं बच्चों। बचपन, किसी की लंबाई को भी, सुंदरता को भी, तो इन्हें हम छू नहीं सकते, ये भाव होते हैं, इसलिए इनको भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा का चौथा भेद, जिसका नाम है समूहवाचक संख्या यानी कि कलेक्टिव नाउन। ये क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से समुदाय, समूह या झुंड के नाम का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चों कक्षा, सभा, भीड़, सेना, कबीला आदि। तो बच्चों जब कक्षा कहने से हमें समझ में आ रहा है ना कि विद्यार्थी है उसमें बहुत सारे, यानी पूरी कक्षा की बात हो रही है। सभा यानी कि बच्चों उसमें बहुत सारे लोग होंगे, कोई सी एक या दो जन से तो सभा नहीं होती ना। भीड़ बच्चों जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। इसी तरह जैसे कि सेना, सेना में पता है बच्चों बहुत सारे सैनिक है तभी वह सेना है। कबीले में बहुत सारे लोग हैं तभी वह कबीला है। कुछ ऐसे शब्द जो हमें समूह का बोध कराते हैं उनको समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा का पांचवा भेद, जिसका नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, पदार्थ या द्रव्य के नाम का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बच्चों सोना जो कि एक पदार्थ है, चांदी, पीतल यह एक पदार्थ है, पानी एक बच्चों द्रव्य है, इसी तरह दूध भी एक द्रव्य है आदि। ये सभी हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। तो चलिए इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आपने क्या जाना? आपने जाना व्याकरण के नाम को संज्ञा कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान भाव का नाम होता है। क्या आप जानते हैं सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। यह सोना समूहवाचक संज्ञा है क्या बच्चों? गलत, सोना द्रव्यवाचक है। तो यहाँ पर बच्चों आप गलत का चिन्ह लगाएंगे। मूर्खता भाववाचक संज्ञा है, जल्दी बताइए। हाँ जी बिल्कुल एक भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हाँ जी बच्चों इनका नाम लिया गया है बच्चों, ये एक क्रांतिकारी रहे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो बच्चों ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आप सही का चिन्ह लगाएंगे। भाईचारा समूहवाचक संज्ञा है? नहीं बच्चों, भाईचारा क्या है फिर? भाईचारा एक भाव है। तो
तो आप यहाँ पर गलत का चिन्ह लगाएंगे। पार्क जातिवाचक संख्या है बच्चों, बताइए पार्क क्या है? बच्चों पार्क तो एक व्यक्तिवाचक संख्या है ना, तो यहाँ पर गलत का चिन्ह लगाएंगे। नीचे देखिए, पाठ का सार, संज्ञा का है यही सार, सबके हैं अपने अपने नाम। तो इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आप लोगों ने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका